नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है, हिंदी साहित्य की क्लास रहने वाली है और हिंदी साहित्य में हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो बीते हुए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूकेएसएससी के एग्ज़ाम हो या यूकेपीएससी के एग्ज़ाम हो। जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बने हैं, उन्हीं प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल किया है भैया। और ये जो प्रश्न रहने हैं, इनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं भैया। तो आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सुमित्रा नंदन पंत को, किनको भैया? सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है भैया? तो किसके लिए दिया गया है भैया इनको? चिदंबरा के लिए दिया गया है। और कब दिया गया भाई? 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदंबरा के लिए भैया। अगर इनकी क्षेत्र की बात करें तो ये कवि, लेखक और अध्यापक भी रहे हैं भैया। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत एक कैसे कवि थे भाई? तो सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि थे गए। कैसे कवि थे भाई? तो छायावादी कवि थे भैया। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 20 मई 1900 को होता है भैया। जन्म कब होता है भाई? तो 20 मई सन 1900 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है भाई? कौसानी के अंदर होता है। वर्तमान में बात करें, कौसानी बागेश्वर के अंदर है, लेकिन उस समय की बात करें तो ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता था भाई। अगर सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम अगर बात करें तो गुसाई पंत या गुस्से पंत इनको कहा जाता था भाई। ठीक है। काव्य संग्रह की बात करें, इनकी काव्य संग्रह कौन कौन से हैं भाई? तो कला और बूढ़ा चांद इनका काव्य संग्रह है। गुंजन, ग्रंथि, युगांत, चिदंबरा, रजत शिखर, इनके क्या भैया? तो इनके काव्य संग्रह रहे हैं भाई ये। ठीक है। पंत जी ने 1938 में रूपवाब पत्रिका का भैया क्या करा, इन्होंने संपादन किया है भैया। कब किया? 1938 में किया। इनको प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति के चितेरे आदि नामों से जाना जाता है। किनको भैया? तो सुमित्रा नंदन पंत को। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला व बूढ़ा चांद के लिए उनको कब दिया गया भैया? 1960 में। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कब सम्मानित किया गया भैया? तो 1960 के अंदर सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है। पद्म भूषण की बात करें तो 1961 में इनको पद्म भूषण दिया जाता है। पद्म भूषण कब मिलता है भैया? तो 1961 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 1968 में दिया गया। और किसके लिए दिया जाता है? तो चिदंबरा के लिए दिया जाता है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु की बात करें 28 दिसंबर 1977 को इनकी क्या हो जाती है भैया? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतने पॉइंटों को हमें पहले प्रश्न से याद रखना है। और ये एक ऐसे पॉइंट रहे हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, आपका बंटी किस विधा की रचना है भैया? ठीक है। कौन सा? आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? हमारा उपन्यास है भैया। क्या है? हमारा उपन्यास है भैया। ये विवाह टूटने की त्रासदी में घुट रहे बच्चे को केंद्रित कर कर क्या करा गया है भैया? लिखा गया है भैया। मन्नू भंडारी की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? मन्नू भंडारी का जन्म भैया 3 अप्रैल। कब भाई? 3 अप्रैल 1931 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है अभी? तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है भैया। और ये उपन्यासकार, कहानीकार व लेखिका के रूप में इन्होंने भैया कार्य किया है। इनके बचपन का नाम क्या था भाई? तो महेंद्र कुमारी इनके बचपन का नाम था भैया। उपन्यास की बात करें तो 1 इंच मुस्कान, कलवाह, महाभोज, आपका बंटी, और इसके साथ साथ कहानी यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब और 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये इनके क्या है भैया? ये इनके सब क्या हैं? उपन्यास हैं भैया। ठीक है। इनकी कहानी यही सच पर रजनीगंधा नामक फिल्म बनी थी भैया। इनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान के साथ वर्ष 2008 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है भैया। तो इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? तो हिंदी अकादमी इनको दिया गया है, दिल्ली का शिखर सम्मान इनको मिला है, और वर्ष 2008 में भैया इनको व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किनको? तो मन्नू भंडारी जी को सम्मानित किया गया है। तो आपका बंटी किस विधा से संबंधित है? आपका बंटी इनका उपन्यास है भाई। ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं भैया इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, जूही की कली कविता के लेखक कौन है भाई? किसके? जूही की कली कविता के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं भैया। कौन है जूही की कली कविता के लेखक? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो कि कैसे कवि हैं? तो ये एक छायावादी कवि हैं।
कैसे कवि हैं भैया? तो छायावादी कवि हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भैया। इन्हीं को दीनबंधु भी कहा जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि दीनबंधु किनको कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है भैया। इनकी जन्म की बात करें तो जन्म इनका जो होता है 21 फरवरी, कब जन्म होता है भाई? 21 फरवरी 1896 को इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म होता है। उपन्यास की बात करें, इनके उपन्यास कौन कौन से रहे हैं भैया? तो अप्सरा रहा है, निरूपमा रहा है भैया, अलका, इंदुलेखा। इंदुलेखा इनकी एक कैसा उपन्यास है? तो अपूर्ण उपन्यास है। इसी के साथ साथ इनकी एक अपूर्ण उपन्यास कौन सा है भैया? तो चमेली है भाई। ठीक है, चमेली भी अपूर्ण उपन्यास है भैया। काव्य की बात करें तो काव्य इनके कौन कौन से हैं भैया? अड़िमा, नए पत्ते, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, परिमल और अनामिका, इनके क्या है भैया? ये काव्य हैं भैया। कहानी की बात करें तो चतुरी चमार, सखी और लिली, इनकी क्या है भैया? ये कहानी इनकी है भाई। बचपन का नाम इनका क्या है? बचपन के नाम की बात करें तो सूरज कुमार इनके बचपन का नाम है भैया। क्या नाम है भैया? सूरज कुमार इनके बचपन का नाम है भैया। जूही की कली इनकी पहली प्रसिद्ध कविता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो जूही की कली भैया। 1976 में इनको क्या मिलता है भाई? 1976 में त्रिपाठी जी पर एक डाक टिकट जारी किया जाता है। कब भाई? 1976 में क्या करा जाता है? त्रिपाठी जी पर डाक टिकट जारी किया जाता है। मृत्यु कब होती है? 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पर होती है भैया? इलाहाबाद के अंदर इनकी मृत्यु होती है भाई। तो ये बातें याद रखनी है भैया इस प्रश्न से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, प्रेमचंद का भैया, प्रेमचंद का देवसान कब हुआ था? यानी प्रेमचंद भैया, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रेमचंद जी की जो मृत्यु हुई है वो होती है कब भैया? 1936 में। कब होती है भाई? 1936 में प्रेमचंद जी की क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है भैया। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। किस नाम से भैया? तो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं भैया। जन्म की बात करें तो जन्म इनका कब होता है? 31 जुलाई 1800 कब भाई? 80 को इनको जन्म होता है। कहाँ भाई? तो लम्ही, जो कि वाराणसी के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है भैया। ये पत्रकार, अध्यापक, उपन्यासकार व कहानीकार भी रह चुके हैं। अगर वास्तविक नाम की बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या है भैया? तो धनपत राय। क्या है इनका वास्तविक नाम? तो धनपत राय इनका वास्तविक नाम है भाई। उपन्यास की बात करें तो मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र भैया उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो ये अपूर्ण उपन्यास है भैया। इसी के साथ साथ गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ठीक है, ये इनके क्या है भाई? उपन्यास हैं। कहानी की बात करें तो नमक का दरोगा, कप्तान साहब, दो बैलों की कथा, पूस की रात, ईदगाह, इनके क्या है भाई? कहानी है। नाटक की बात करें तो करबला, प्रेम की बेदी, इनके क्या है भैया? नाटक हैं। और निबंध की बात करें तो पुराना जमाना, नया जमाना, हिंदी उर्दू की एकता, जमीन में साहित्य का स्थान, ये क्या है भैया? इनके निबंध हैं भाई। गोदान एक कृषक संस्कृति का महाकाव्य है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि गोदान भैया किस पर आधारित है, या ये किस पर आधारित है भैया? तो ये कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसको कहा जाता है भाई? गोदान को कहा जाता है। यानी कृषि की संस्कृति के बारे में बताया गया है भैया। इनके उपन्यास निर्मला पर भैया टीवी धारावाहिक भी बना था। प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना भैया कहाँ पर की गई है? तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में की गई है। और 1980 में भैया इन पर क्या किया जाता है? 1980 में इन पर डाक टिकट भी जारी किया जाता है भैया। मृत्यु कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है भैया? तो वाराणसी के अंदर इनकी मृत्यु होती है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, शिरीष के फूल के रचनाकार हैं भैया। तो शिरीष के फूल भैया किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और शिरीष के फूल अगर बात करें तो ये एक कहानी है भैया। क्या है भाई? कहानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या है? तो वैद्यनाथ द्विवेदी इनके बचपन का नाम है। जन्म कब होता है? तो 19 अगस्त। कब भाई जन्म? 19 अगस्त 1907 में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। निबंध की बात करें तो कल्पलता, जो कि कल्पलता कब प्रकाशित हुई? 1951 में प्रकाशित होती है। अशोक के फूल, जो कि 1948 में इनके द्वारा ये निबंध प्रकाशित किया जाता है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, और कुटज,
जो कि 1967 और 1964 में। ये क्या करे जाते हैं, ये निबंध की इनके द्वारा क्या करे जाते हैं भैया, इनको लॉन्च किया जाता है, यानी इनको प्रकाशित किया जाता है भैया। उपन्यास की बात करें तो पुनर्वा जो कि 1973 में प्रकाशित होता है। चारू चंद्रलेख जो कि 1900 का भाई 1903 में या 1963 में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में प्रकाशित किया जाता है भाई। कहानी की बात करें तो हम क्या करें, शिरीष के फूल साहित्य का नया कदम, ये इनकी कहानी है जो कि मुख्य कहानी है। शिरीष के फूल जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं भैया, कहानी है भैया। ठीक है, आलोचनात्मक की बात करें तो सूर साहित्य और कबीर, ये इनके भैया क्या है, आलोचनात्मक हैं भैया। भारत सरकार द्वारा 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट इन्हीं के ऊपर जारी किया गया था। कितने रुपए का, तो 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। और कब जारी किया गया, 1997 में। कब भाई, 1997 पर जारी किया गया 2 रुपये का डाक टिकट। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया भाई। और आलोक पर्व जो कि इनका क्या है भैया, निबंध संग्रह है, और जो कि 1973 में भैया क्या करा गया, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया था भाई। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डीएलएड की उपाधि दी गई, और पद्म भूषण इनको 1957 में मिला था भैया। पद्म भूषण कब मिला, पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया, 1957 में दिया गया। मृत्यु कब होती है, 19 मई 1979 में इनकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है भाई। तो ये बातें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, संगतकार कविता के कवि कौन है भैया, किसके, संगतकार कविता के कवि कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके जो कवि हैं मंगलेश डबराल जी, इसके इस संगतकार कविता के कौन है भैया, तो कवि हैं। जन्म की बात करें, इनका जन्म कब होता है, तो जन्म भैया 16 मई। कब जन्म होता है, 16 मई 1948 को इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है भाई, टिहरी गढ़वाल यानी उत्तराखंड के अंदर इनका जन्म होता है भैया। काव्य संग्रह की बात करें हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन ये एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, और गद्य संग्रह की बात करें तो कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी, और यात्रा वृतांत की बात करें, एक बार आयोवा। ठीक है, इनका क्या है भैया, ये यात्रा वृतांत है भैया। ओम प्रकाश स्मृति सम्मान कब दिया जाता है, 1982 में इनको ओम प्रकाश स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाता है भाई। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2000 में इनको मिलता है। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और किसके लिए दिए हैं भाई, हम जो देखते हैं के लिए इनको दिया जाता है ये पुरस्कार भैया। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है भाई इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें हम, सूरदास किस काल के कवि थे भैया, तो पूछा गया है सूरदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के ये कौन थे भैया, कवि थे भैया। इनका जन्म कब होता है, 1483 के लगभग आसपास इनका जन्म होता है। ठीक है, और जन्म कहाँ पर होता है, रुनकता ग्राम, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। और इनके गुरु कौन होते हैं, बल्लभाचार्य। कौन होते हैं इनके गुरु, बल्लभाचार्य इनके गुरु होते हैं भैया। ये अष्टछाप कवि भी होते हैं, और कृष्ण मार्गी कवि भी यही कहलाते हैं भैया। ठीक है, सूरदास। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूरसागर और नल दमयंती इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि वात्सल्य रस का सम्राट किनको कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। इनको पुष्टि मार्ग का नायक भी कहा जाता है भैया। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक इनके गुरु बल्लभाचार्य को कहा जाता है भैया। मृत्यु कब होती है, 1563 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है, परसोली ब्रज में इनकी मृत्यु हो जाती है भैया। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी बातों को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, सीरियल वेंडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है भैया, किसके भैया, सीरियल वेंडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू हैं। कौन से हैं, कौन है भैया, तो यशोधर बाबू हैं। इसके लेखक कौन है, तो मनोहर श्याम जोशी इसके लेखक हैं। कौन है भैया, मनोहर श्याम जोशी इसके कौन है भैया, लेखक हैं। जन्म कब होता है मनोहर श्याम जोशी का, तो 9 अगस्त 1933 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है, अजमेर राजस्थान के अंदर इनका जन्म होता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये गद्यकार, पटकथा लेखक, संपादक व उपन्यासकार भी रह चुके हैं भैया। उपन्यास की बात करें तो क्या आप, हमजात, कुरुकुरु, स्वाहा, कश्यप इनके क्या हैं भैया, उपन्यास हैं। जो
ये उपन्यास हैं, ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं भैया। ठीक है। व्यंग की बात करें तो नेताजी कहीन, इनका क्या है भैया, ये व्यंग है। धारावाहिक की बात करें तो कक्का जी कहीन हम लोग, जो कि हम लोग 1982 में धारावाहिक प्रकाशित हुई है भैया। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी इनकी क्या है भैया, धारावाहिक हैं भैया। फिल्में बात करें तो अप्पू राजा, हे राम, पापा कहते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है भैया, फिल्में हैं। यात्रा संस्मरण की बात करें तो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, इनको भारतीय सॉप ओपेरा का जनक भी कहा जाता है भैया। पहला धारावाहिक हम लोग 1982 में दूरदर्शन पर प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है। अंतिम उपन्यास इनका कौन सा है भैया, तो क्या आप इनका अंतिम उपन्यास है जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और कब किया गया भाई, तो 2005 में सम्मानित किया गया भैया। और शरद जोशी सम्मान कब मिला, तो शरद जोशी सम्मान 1944 में इनको दिया गया भैया। मृत्यु कब होती है, तो 30 मार्च 2006 को इनको क्या हो जाती है भैया, इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, किस रचना को महापंडित की उपाधि दी गई है, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि दी गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो राहुल साक्यान को भैया क्या कहा जाता है भैया, महापंडित भी कहा जाता है भैया। किनको, राहुल साक्यान को भाई। ठीक है। बचपन का नाम क्या है इनका, तो बचपन का नाम इनका केदार पांडे है। क्या है भैया बचपन का नाम, तो केदार पांडे इनका बचपन का नाम है भैया। अन्य नाम बात करें तो महापंडित व घुमक्कड़ कवि इनको कहा जाता है भैया। और इनको 36 भाषाओं का ज्ञान था भाई। यात्रा साहित्य का भीष्म पिता भी किनको कहा जाता है, तो राहुल जी को कहा जाता है भैया। हिंदी को खड़ी बोली का नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की गई। और जन्म इनका कब होता है, तो 9 अप्रैल 1893 में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है भैया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर जन्म होता है। कब, 9 अप्रैल 1893 किसमें 93 को। ठीक है। 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है भैया। कहानी की बात करें तो कहानी इनकी कौन कौन सी है, बोलगा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, इनकी क्या है भैया, कहानी है। आत्मकथा की बात करें तो मेरी जीवन यात्रा इनकी क्या है भैया, आत्मकथा है भाई। ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें उपन्यास की, तो जय योधे, 22वीं सदी, मधुर स्वप्न, क्या है भैया इनके उपन्यास हैं। और जीवनी की बात करें तो नए भारत के नेता, अतीत से वर्तमान, लेनिन, कार्ल मार्क्स, घुमक्कड़ स्वामी, और महामानव बुद्ध, इनकी क्या है भैया, जीवनियाँ हैं। यात्रा साहित्य की बात करें, किन्नर देश की और ईरान, जापान, लंका, इनका क्या है भैया, यात्रा साहित्य हैं। साहित्य अकादमी की बात करें तो 1958 में इनको क्या मिला भैया, 1958 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मान की बात करें तो 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मानित दिया गया। इनको रामोदर स्वामी भी कहा जाता है। मृत्यु कब होती है, तो 14 अप्रैल 1963 को दार्जिलिंग में इनकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट है, हमें किनसे याद रखने हैं, राहुल जी से ये सारी पॉइंटें याद रखने हैं। जो एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ से मिले भी हैं। और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें अच्छे खासे नंबर में देखने को मिल सकते हैं भैया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है भैया। हमसे पूछा गया है कि आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है भैया। तो आधुनिक मीरा जो कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है भैया। जन्म, अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो 26 मार्च 1907 को। कब भैया, 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और ये एक छायावादी कवि हैं भैया। कैसे कवि हैं ये, एक छायावादी कवि हैं भैया। काव्य संग्रह की बात करें तो दीप शिखा और सांध्य गीत और रसीम, इनके क्या है भैया, ये काव्य संग्रह हैं भैया। रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र, ठीक है, और निर्जा, ये इनके क्या है भैया, रेखा चित्र हैं भैया। स्मृति की रेखाएं भी, ठीक है, इनके क्या है, रेखा चित्र हैं भैया। काव्य संकलन की बात करें, यात्रा, जो कि 1976 में किसब कवि है, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी भाई। ठीक है। कहानी की बात करें तो गिल्लू, और संस्मरण की बात करें तो पंथ के साथी, ठीक है, इनके क्या है भैया, संस्मरण है भैया। और अगर बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया, ठीक है, यामा के लिए, किसके लिए भैया, यामा के लिए दिया गया। 1977 में कुमायूं विद्यालय व 1984 में बनारस विद्यालय के द्वारा डीलेट की उपाधि दी गई भैया। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1987 में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पर होती है भैया, इलाहाबाद के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है भैया। तो आधुनिक मीरा किनको कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा जो कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है भाई।
तो जितने भी आज के क्लास में ये क्वेश्चन कराए गए हैं, ये बीते हुए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनके अंदर जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए हैं वो भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।